जय भीम साथियों। गोदी मीडिया, सांप्रदायिक मीडिया, इसकी आलोचना हम हमेशा करते रहते हैं। पर कैसे ये तथाकथित जो सेक्युलर लिबरल प्रगतिशील मीडिया है, इसने भी कैसे बाबा साहेब को गलत तरीके से दिखाया है। और खासकर आज हम बात करेंगे पिछले 2-3 दिन में बाबा साहेब की जयंती पे, 129वीं जयंती पर कैसे प्रगतिशील मीडिया ने भी गलत तरीके से बाबा साहेब को दिखाया। पहली बात करेंगे हम द प्रिंट की, जिसने अपने यूट्यूब चैनल पर बाबा साहेब के एक वीडियो में बाबा साहेब को आरएसएस के साथ, आरएसएस की विचारधारा के साथ दिखाया, आरएसएस के पक्ष में दिखाया। वही दूसरी बात हम करेंगे एनडीटीवी की, कैसे एनडीटीवी के जो प्रख्यात वरिष्ठ पत्रकार हैं रवीश कुमार, उन्होंने बाबा साहेब की पत्रकारिता पर वैसे तो काफ़ी कुछ अच्छा कहा, पर उसके अलावा जब उन बता रहे थे कितनी अखबार उन्होंने करी लॉन्च बाबा साहेब ने, तो उन्होंने 3 अखबारों के बारे में बताया, जबकि बाबा साहेब ने 5 अखबार लॉन्च करी थी। तो सबसे पहले लेते हैं द प्रिंट का, क्योंकि द प्रिंट की जो वीडियो है काफ़ी उस पर चर्चा हुई है। दलित बहुजन समाज के लोगों ने काफ़ी उस पर बवाल मचाया है, काफ़ी उसकी भर्त्सना करी है, काफ़ी आलोचना करी है, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो। खासकर आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख जो है चंद्रशेखर रावण, उन्होंने पत्र भी लिखा है। तो सबसे पहले उस वीडियो में ये था कि जो इंद्रप्रस्थ संवाद केंद्र है, एक जो आरएसएस से जुड़ा हुआ एक संस्था है इंद्रप्रस्थ संवाद केंद्र, उनके जो सीईओ हैं, उनके जो प्रमुख हैं अरुण आनंद, उन्होंने वीडियो में उनका एक ओपिनियन पीस करके, उनकी राय का पात्र करके एक वीडियो चलाया प्रिंट ने अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसपे उन्होंने कई ऐसी चीज़ें बताई जो कि जिसमें कहा गया कि जब बाबा साहेब आरएसएस की शाखाओं में गए, आरएसएस की शाखाओं को अच्छा बताया, हेडगेवर से मिले और हेडगेवर को सपोर्ट किया, ऐसी ऐसी चीज़ें बताई गई और इन तथ्यों का कोई स्रोत नहीं दिया गया। इस पर बहुत ज़्यादा पिछले 2 दिन से भर्त्सना हो रही है, इसकी आलोचना हो रही है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने जो डिटेल में पत्र लिखा है, प्रिंट को पत्र लिखा है, सोशल मीडिया पर डाला है, उसमें उन्होंने क्या कहा इस पर। तो इस पर सबसे पहले आलोचना भी खासकर आज़ाद समाज पार्टी के रावण ने ही करी। उन्होंने पत्र में लिखा है, द प्रिंट के इस वीडियो में बाबा साहेब के इस विषय में कई झूठी बातें दिखाई गई हैं, जैसे कि बाबा साहेब 1935 में पुणे के एक आरएसएस की शाखा में शामिल हुए थे। नंबर 2, बाबा साहेब 1939 में आरएसएस द्वारा पुणे में एक कैंप में आमंत्रण पर दोबारा शामिल हुए। तीसरी बात यह है कि बाबा साहेब आरएसएस से काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने ये बयान दिया था कि आरएसएस की शाखाओं में कोई छुआछूत नहीं है। चौथी बात यह कि 4 सितंबर 1949 में आरएसएस के प्रमुख गोलवलकर बाबा साहेब से मिलने नई दिल्ली गए थे और उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध हटाए जाने की खातिर बाबा साहेब द्वारा जो मदद करी थी, उसके लिए गोलवालकर ने बाबा साहेब को धन्यवाद दिया। ये सारी बातें बेबुनियाद और झूठी हैं। बाबा साहेब ना तो आरएसएस की शाखा में कभी शामिल हुए थे और ना ही कभी आरएसएस के पक्ष में एक शब्द भी बोले हैं। प्रामाणिकता के लिए द प्रिंट को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस पढ़ने चाहिए। वीडियो में कहीं भी उपरोक्त बिंदुओं का कोई भी स्रोत नहीं बताया गया। बाबा साहेब का मानना था कि आरएसएस एक खतरनाक संगठन है। डॉक्टर बाबा साहेब राइटिंग एंड स्पीचेस की वॉल्यूम 15 पृष्ठ 560 पर ऐसा लिखा है। हमारी मांग है कि द प्रिंट अपना स्पष्टीकरण देते हुए तत्काल इस वीडियो का डिलीट करे एवं बाबा साहेब के संदर्भ में फर्जी खबर चलाने के लिए भी माफ़ी मांगे। तो प्रिंट ने अभी तक इस पर कोई माफ़ी नहीं मांगी। जब तक ये वीडियो शूट हो रहा है तब तक नहीं। केवल चंद्रशेखर रावण को वापस ट्वीट करके द प्रिंट ने कहा है, यह एक विशेषज्ञ द्वारा दी गई राय है, अगर आप इसका कोई काउंटर देना चाहते हैं तो हम उसे भी प्रकाशित करने में हमें खुशी होगी। तो देखिए आप, कोई जो तथ्य है उनका सोर्स, उनका कोई स्रोत नहीं है कि बाबा साहेब की कौन सी किताब है, कौन से भाषण से लिया हो, ऐसा कहीं नहीं बताया गया है। एक बड़ी चालाकी से जो तथ्यों को राय की तरह पेश कर दिया गया है। मैं जो संपादक है द प्रिंट के शेखर गुप्ता, उनको भी ये बताना चाहूँगा कि माफ़ी मांग लीजिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपने पहले भी माफ़ी मांगी है,
जनवरी में, देखिए ये स्रोत भी हमारे पास, उनकी ट्वीट है जनवरी 4 की, जब उन्होंने एक गलत तथ्य लिखा था आरएसएस के एक ब्राह्मण चिंतक के बारे में, आरएसएस के एक ब्राह्मण आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर के बारे में, तो उन्होंने माफ़ी मांगी थी ट्विटर पर और उसे ठीक भी किया था। तो देख लीजिए, प्रमाण है, आपका तो प्रमाण है माफ़ी मांगने का, तो प्रिंट भी फिर से माफ़ी मांग सकता है। अब मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, द प्रिंट के में ही एक आर्टिकल इस पे लिखा गया बाबा साहब गांधी और हिडगिवर पे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने बताया कि कैसे बाबा साहब ने गांधी से तो लगातार वार्तालाप करी, कांग्रेस से भी करी, नेहरू से भी करी, पर बाबा साहब ने कभी आरएसएस से, संघ से कोई वार्तालाप नहीं करी, क्योंकि बाबा साहब हमेशा मनुस्मृति के खिलाफ रहे। बाबा साहब को कभी उतनी ज़रूरत भी नहीं लगी कि ये बात करने लायक भी है आरएसएस, संघ। तो ये एक और बात है। एक और बात इसमें ये है जो सबको पता है हिंदू राज के बारे में। हिंदू राज पर बाबा साहब ने अपनी किताब पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया में ये कहा था कि हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो ये इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। हिंदू चाहे जो भी कहें, हिंदूवाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का दुश्मन है। हिंदू राष्ट्र को हर कीमत पर रोकना होगा। तो अब सोच के देखिए, हिंदू राष्ट्र के बारे में ऐसा कहा, और बाबा साहेब ही थे जिन्होंने 1920 के दशक में जब मनुस्मृति दहन दिवस शुरू किया, मनुस्मृति को जलाया, और ये आरएसएस के लोग जो मनुस्मृति के बारे में मनुस्मृति से चलते हैं, मनुस्मृति के बारे में इतना इसको मनुस्मृति के बारे में बोलते हैं, तो ये विचारधारा कहाँ से सेम है, कहाँ से है, तथ्य तो पेश करें। और इसी में मतलब ये तो मीडिया को पूछना चाहिए, द प्रिंट जैसे वो कि आरएसएस से क्यों, आप बताइए तो सही, प्रमाण तो दीजिए। अगर लगता है आरएसएस को है बाबा साहब की विचारधारा से सिमिलर, तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह क्यों नहीं देते कि आखिर मनुस्मृति में वो नहीं मानते और मनुस्मृति से नहीं चलेंगे, ऐसा क्यों नहीं कह देते आरएसएस के लोग। तो इसमें अब आगे हम बढ़ते हैं, इसमें आरएसएस से तो है ही, पर जब बाबा साहब के बारे में आप बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा शोध अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से और प्रमाण कर लीजिए तो बहुत बढ़िया बात है तथ्यों के बारे में। यहीं पे कहीं ना कहीं थोड़ा फिसले एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार। 14 अप्रैल को प्राइम टाइम पे उन्होंने बाबा साहब की पत्रकारिता के बारे में बात की, कई अच्छी बातें भी करी कि कैसे उन्होंने मराठी में बात करनी शुरू करी, लोगों से बात करने के लिए, ज़मीनी स्तर पर बात करने के लिए, और कैसे उन्होंने जो बात करते थे वो आज के गोदी मीडिया के का भी आलोचक हैं, उन तब की बातें, 100 साल पुरानी बातें। पर जब वो बता रहे थे कि बाबा साहब ने जो 3 समाचार पत्र या 3 जर्नल पत्रिकाएं करी, उसमें उन्होंने बताया मूकनायक और बहिष्कृत भारत और जनता, जबकि 5 पत्रिकाएं समाचार पत्र बाबा साहब ने स्टार्ट करी थी, मूकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता तो है ही, और बीच में एक समता भी शुरू करी थी, और अपने ज़िंदगी के एकदम लास्ट पड़ाव पे उन्होंने प्रबुद्ध भारत भी शुरू की थी, जो आप देख सकते हैं यहाँ। तो आपको याद होगा, अगर आप भी इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, जब जनवरी में दलित दस्तक ने 100 साल मूकनायक के मनाए थे, उस पर बड़ा इवेंट किया था, तो उस पर हमने भी एक बाबा साहब की पत्रकारिता पर विस्तार से वीडियो किया था। उसमें प्रोफेसर विवेक कुमार के आर्टिकल के बारे में भी चर्चा की थी, इन 5 पत्रिकाओं के बारे में कैसे उनकी प्रासंगिकता है, क्या है, इसके बारे में चर्चा की थी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं डिटेल में, तो आप ये ऊपर जो वीडियो लिंक आ रहा है ये देख सकते हैं। और एनडीटीवी से भी हम अपील करेंगे, सिर्फ प्रिंट तो वापस ले ही वीडियो और स्पष्टीकरण दे। एनडीटीवी से भी अपील करेंगे कि इस पे एक क्लैरिफिकेशन दे कि ये हमने गलत दिखाया ये तथ्य, और क्लियरली एक बताए कि कैसे 5 अखबार बाबा साहब ने शुरू करे, उस पर एनडीटीवी को भी एक वीडियो इस पर डालना चाहिए। तो हम देखा कि सिर्फ कभी कभार ये लगता है कभी हास्यास्पद है या कभी ये चालाकी है, पर इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं समझे भी हैं जिस हिसाब से मैंने देखा है, बहुजन पत्रकार हो या बहुजन अम्बेडकराइट विद्यार्थी हो, एक्टिविस्ट हो, प्रोफेसर हो, काफ़ी ज़्यादा ये बवाल मचा है, उबाल मचा है
सोशल मीडिया पर प्रिंट की वीडियो को लेकर। तो हमें इस पे ध्यान रखते रहना है। और जैसे हमने आज वीडियो किया कि बाबा साहेब का भी ये जो अमेरिका में हुआ है, इस पर भी ये चीज़ क्यों नहीं वायरल होती, जबकि ये ऐसी चीज़ें हम वायरल करवा देते हैं आरएसएस पर और बाबा साहेब पे। वायरल तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि बाबा साहेब को यूएस के, अमेरिका के संसद तक गूंज उठी बाबा साहेब के काम की, बाबा साहेब की लड़ाई की, ये वायरल नहीं होती। तो ये जो प्रगतिशील पत्रकार है, प्रगतिशील पत्रकारिता है, प्रगतिशील मीडिया है, ऐसी खबरें ज़्यादा चलाएं, मैं अपील करूँगा। या दलित दस्तक से हम सब अपील कर सकते हैं। पर ये बहुत ही गंभीर बात है कि आज भी ऐसी चालाकी और ऐसी गलतियाँ ये तथाकथित लिबरल सेक्युलर प्रगतिशील मीडिया कर रहा है। इस पे बने रहेंगे हम। अगर ऐसे भी कोई खबरें आती हैं हम आलोचना करते रहेंगे। आप इस चीज़ का सत्य सबको बताएं, ये वीडियो सबके साथ साझा करें, इसको वायरल करें। आउटरीच होना चाहिए, उबाल मचना चाहिए इस पे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि माफ़ीनामा और स्पष्टीकरण आ सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें दलित दस्तक को और बेल बटन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। जैसी ऐसी कोई घटना होगी आपको जल्द से जल्द हम इसकी जानकारी और इसका विश्लेषण ऐसे ही लाते रहेंगे जल्द से जल्द। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन दबाएं। जय भीम साथियों। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।